तो शादी के हफ्ते में अब वक्त आ गया है शादी का। और बारात आ रही है नाचती नाचती, रिश्तेदारों की मिलनी हो रही है, वो तमाम रीति रिवाज रस्में और शादी का खाना। भाई अगर शादी का खाना अच्छा हुआ तो लोग सालों साल बात करेंगे कि भाई उनकी शादी में ये खाना खाया था। खाना इतना जरूरी। तो आज बात बैंड बाजा बारात की। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 केरला वेडिंग्स अटेंड करी हैं, एक कोच्चि में, एक त्रिवेंद्रम में। कोच्चि वाली में मैं जबरदस्ती घुस गया था क्योंकि शूटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा चलिए खाना खा लेते हैं। त्रिवेंद्रम वाली एक दोस्त की थी और दोनों में पालड़ा जो था वो मेरी फेवरेट डिश थी। खासतौर जो खीर के शौकीन है ना, उनके लिए तो मतलब पालड़ा से अच्छा कुछ नहीं। आप खीर बनाना छोड़ देंगे, पालड़ा बनाएंगे। साइड में दूध चढ़ा देता हूं ना, दूध धीरे धीरे पकता रहेगा, रंग आएगा उसमें। थोड़ा घी, घी बड़ा इंपॉर्टेंट है। घी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको नरम होना बहुत जरूरी है। अगर नरम नहीं होगी ना पालड़ा तो अच्छा नहीं बनेगा, तो इसके लिए नरम होना बहुत जरूरी है। अच्छा, घी डालने से एक काम और होता है। घी डालने से ना बैटर में लचक आती है, ये राइज आती है। देखिए उठ रहा है ना बैटर, वो घी की वजह से उठ रहा है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, ये देखिए। इसको ऐसे रफली डाल देना है, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है, बहुत ही हल्के हाथ से फोल्ड करना है। अभी फोल्ड करने से क्या हो गया कि वो बराबर से फैल गया अंदर। एक किस्म का पैनकेक बन गया। अच्छा, एक चीज और, जब इसे फोल्ड करेंगे ना, जो नरम वाला पत्ता है ना वो अंदर होना चाहिए, वो पहले आना चाहिए। बहुत हल्के हाथ से करना है इसको, ज्यादा टाइट नहीं करना, बिकॉज अड़ा जो है ना वो चंकी होना चाहिए। एकदम पतला पतला नीर डोसा नहीं बनाना, थोड़ा मोटा रखना है। क्योंकि अगर चंकी नहीं होगा तो मुंह में नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि पेस्ट खा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको सीधा पानी में डाल देते हैं, कुछ लोग स्टीम करते हैं। तो मैं वही सोच रहा हूं क्या करूं, स्टीम करूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगता है कि जब पानी में डालते हैं तो सारा चावल का जो माड़ है ना वो पानी में आ जाता है। ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि चावल का लचीलापन तो रहे लेकिन न्यूट्रिशन लॉस ना हो। और क्या है ना, वो बनाना लीफ का जो फ्लेवर है ना वो धीरे धीरे ऐसे स्टीमिंग में अच्छा आएगा। अच्छा, अब ये दूध अपने आप से ब्राउन हो गया ना, अब इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर डाल के दूध ब्राउन नहीं करना क्योंकि वो कभी गाढ़ा नहीं होगा, जल जाएगा। पहले दूध हल्का सा ब्राउन करना है, फिर शक्कर डालनी है। बाकी की ब्राउनिंग शक्कर से हो जाएगी, लेकिन अगर गाढ़ा नहीं किया और ऐसे शक्कर डाल दी तो बस फिर वो ना जायका आएगा ना मजा आएगा। इसके लिए दूध को काढ़ के फिर शक्कर डालनी। इसको हाथ से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मोटी वाली जाली है मेरे पास, ये देखिए आप, मोटी वाली जाली पे दबा के भी काट सकते हैं। मैं दोनों तरीके से दिखा दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए आपके मन में। ठंडे पानी में डाल दिया ताकि हैंडल करना इजी हो जाए। अभी एक तो ऐसे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसी पे काट सकते हैं। तो जैसे ये हो गया ना, ये देखिए। यहां फिर क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे, इसको जाली पे डाल सकते हैं
और इसको ऐसे जाली के बीच से निकाल सकते हैं। जितनी बारीक जाली होगी उतना बारीक अड़ा बन जाएगा। या फिर इसको ऐसे छोटा छोटा काट सकते हैं। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा और चंकी, तो इसके लिए मैं बड़ा ही काटूंगा इसको आज। और क्या, जब स्टीम करते हैं ना, तो स्टीम करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो घी है ना, वो घी बराबर से चावल में रच जाता है। मुझे ये पता नहीं है कि इटली वाले पास्ता कब से बना रहे, लेकिन मुझे ये पता है कि पालड़ा कम से कम नहीं तो 1200 साल के ऊपर से केरल की शादियों में सर्व होता है। अभी बस अड़ा को हल्का सा पानी से निकाल लेता हूं, बस मैजिक है ना ये। और उसके बाद अभी जब ये पकेगा ना पाल में यानी दूध में, तो ऐसा लचीला हो जाएगा एकदम। आप रखेंगे जुबान पे और वो एक जुबान के साथ खिलवाड़ करके और अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब इसको 5-7 मिनट पकाना है, क्योंकि एक तो अड़ा नरम होगा, लचीला होगा, और दूसरा अड़ा के जो चावल का माड़ है ना, वो पालड़ा को गाढ़ा करेगा। एक पैन में घी, चिरौंजी, किशमिश। अगर वो हरी वाली छोटी वाली किशमिश है ना, तो वो बेस्ट है। छोटी वाली हरी किशमिश, चिरौंजी, और अब प्लेटिंग, सिंपल प्लेटिंग करें। दक्षिण में, जिंदगी में और शादी में ज्यादा दिखावा नहीं होता, सिंपल। रेसिपी देख लीजिए। अड़ा जो है बड़ी मुश्किल से बनता है। एक बार बना लिया, फिर दोबारा आप हर बार पालड़ा ही बनाएंगे। पालड़ा बनाने के लिए सबसे पहले सूखे चावल को मिक्सर में पीस लें और फिर इसमें देसी घी और पानी मिलाकर इसका बैटर बना लें। दूसरी तरफ एक पतीले में दूध को उबाल लें। अब केले के पत्तों में बनाए हुए बैटर को डालकर केले के पत्तों को रोल कर दें और इसे बांधकर स्टीमर में स्टीम होने दें। अब उबले हुए दूध में थोड़ा चीनी मिला लें और उसके बाद स्टीमर से केले के पत्तों को निकालकर ठंडे पानी में डालकर केले के पत्तों को खोल दें और पालड़ा के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब इन्हें परात में पानी से धोकर इसे दूध में मिला लें। उसके बाद पैन में देसी घी, चिरौंजी, किशमिश को भून लें और फिर इसे दूध में मिला लें। पालड़ा तैयार है। अब अगर बैंड, बाजा, बारात की बात हो रही है ना, तो पारसी शादी की बात होनी कंपलसरी। और अगर आपको लगता है कि आपने सबसे ज्यादा मनोरंजन वाली शादी देख ली है और आपने पारसी शादी नहीं देखी है, तो आपको पहले पारसी शादी देखनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लगन नु भोनू, यानी लगन का खाना, शादी का खाना। पारसी शादियों में जो खाना बनता है ना, और जो खाने के ऊपर किस्से चलते हैं, और जो खाना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो कहीं नहीं होता। और हर लगन में यानी शादी में लगन का कस्टर्ड कंपलसरी, लगन नु कस्टर्ड। ये गई क्रीम। 2 लीटर दूध में कम से कम नहीं तो 200-250 ml क्रीम। सिंपल। जैसे ही दूध में मलाई बनने लगे, बस 5 मिनट बाद दूध बंद। कस्टर्ड की तैयारी कर लेता हूं। 2 लीटर में 6 अंडे और 4 एग योक। अंडे तो हो गए, अब एग योक। एग योक निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस ऐसे अंडे के शेल में ही ऐसे टेढ़ा करके पूरा एग वाइट निकाल दिया जाए।
बेस्ट तरीका है। अच्छा, हम लोग कस्टर्ड पाउडर बड़ा यूज करते हैं कस्टर्ड बनाने में। जो ओरिजिनल कस्टर्ड है, जो असली कस्टर्ड है, वो सिर्फ अंडे के साथ ही बनता था। अंडे के साथ बने हुए लिजाम को, लिएज़ा को ही कस्टर्ड कहा जाता था। अच्छा, अभी ये जो अंडे हैं, अंडे के अंदर थोड़ा क्रीम, वनीला एसेंस, और अंडे देसी वाले जो मैंने यूज किए ना, एकदम येलो येलो, हल्का सा इलायची पाउडर दूध में डाल देता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों का तापमान लगभग एक समान लेके आना है। अंडा दूध में नहीं डालना, गर्म दूध धीरे धीरे अंडे में डालना है ताकि अंडे की टेम्परिंग हो जाए, मतलब अंडा सही तापमान पे आ जाए। अगर दूध गर्म हुआ और सारा का सारा अंडा आपने दूध में डाल दिया तो वही होगा, भुर्जी कांड। चलिए, अभी क्या है, अंडे का तापमान जो है वो लगभग बढ़ चुका है गर्म दूध डालने की वजह से। अब इसको हम वापस दूध में डाल देंगे। अब आखिरी चीज क्या करनी है, ड्राई फ्रूट्स और चिरौंजी। मैं चिरौंजी लेके आता हूं जो कल मैंने बिग बाजार से खरीदी। ये गई चिरौंजी, हल्का सा टोस्ट करना है बस। इस केस में मक्खन डालना थोड़ी समझदारी रहेगी, बिकॉज अगर ब्रिटिश किस्म का खाना बना रहे हैं, जो कि ये है, जब भी कॉन्टिनेंटल या ब्रिटिश खाना बनाते हैं तो घी की जगह मक्खन प्रेफर करते हैं। थोड़ा ठंडा करना है इसको, वरना गरम गरम जाएगा, अंडे का बन जाएगा ऑमलेट। ये जो लगन कस्टर्ड का रंग है ना, सबसे अच्छी चीज मेरे को वही लगती है। अगर कस्टर्ड ज्यादा क्रीमी चाहिए, अगर आप क्रीमी कस्टर्ड प्रेफर करते हैं तो योक बढ़ा दीजिए, और अगर आप बाउंसी कस्टर्ड प्रेफर करते हैं तो व्हाइट बढ़ा दीजिए, सिंपल। लेकिन अंडे की खुशबू आनी चाहिए। पैंतीस मिनट बाद चेक कर लूंगा। एंड डन। जब तक मैं इसे खोलूंगा नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कहानी हुई क्या है। बार बार मैं जो क्रीमी और लचीला बोल रहा था, उसका मतलब क्या है। रिकैप देख लीजिए, ये रेसिपी आप मिस नहीं करना चाहते। लगन्नू कस्टर्ड बनाने के लिए एक कढ़ाई में दूध, चीनी और फ्रेश क्रीम डालकर कुछ देर पकने दें और कुछ देर बाद इलायची पाउडर मिला लें। अब दूसरी तरफ एक कटोरी में कच्चे अंडे और अंडे का जर्दी को निकाल लें और उसमें फ्रेश क्रीम, वनीला एसेंस डालकर मिला लें। अब अंडे के मिश्रण को कढ़ाई में दूध के साथ मिला लें। अब पैन में पिस्ता, बादाम, चिरौंजी और मक्खन के साथ भूनकर इसे ठंडा कर लें और फिर इसको दूध में मिला लें। अब लगन्नू कस्टर्ड को ट्रे में रखकर ओटीजी में 35 मिनट तक 170 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर लें। लगन्नू कस्टर्ड तैयार है। राजपूतों की शादी जैसी शादी कोई नहीं होती। मतलब शादी के अगर ठाठ देखने, घोड़े देखने, हाथी देखने, ऊंट देखने हैं तो एक राजपूत शादी में चले आइए। और राजपूत शादी में ना, दूल्हे की तरफ से जो बारात आती है,
पहले उनको साइड में बैठा के अच्छी उनकी सेवा की जाती है और उस सेवा के साथ ये मटन का मुक्कल जरूर दिया जाता है। और अगर आप मटन के शौकीन हैं ना तो ये मुक्कल ट्राई जरूर कीजिएगा, सिंपल बड़ा है। सबसे पहले गोश्त को सीटी लगवानी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल है और देसी घी में कंजूसी नहीं करनी। घी में खड़े मसाले, बड़ी सिंपल रेसिपी है लेकिन टेस्टी बहुत है। खड़े मसाले में काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी इलायची। गोश्त मतलब बड़ी इलायची, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और गोश्त में नमक, लाल मिर्च। लाल मिर्च जो मथानिया वाली, मतलब रंग वाली मिर्च, कि रंग अच्छा आना चाहिए। बाकी इसमें ना कोई प्याज है, ना कोई अदरक है, ना कोई लहसुन है। सूखे मसाले और मटन। हल्दी, और इसके बाद दही। अब गोश्त को अपने ही पानी में पका लेना है। बस गोश्त को पकने देते हैं और दूसरी तरफ डालते हैं घी। घी कम नहीं पड़ना चाहिए। जो गोश्त खुल सकता है उसको ऐसे ही खोलना है, काटना नहीं है, बस ऐसे ही खोलते रहना है। और जो गोश्त नहीं खुल सकता उसको काटना है। ये देखिए ऐसे खुल रहा है ना, ये बस रेशा रेशा खोलना है उसका। मुक्कल का जो मजा है वो एकदम पके हुए गले हुए रेशों का ही। तो पहले गोश्त लिया जाता था, गोश्त को अच्छे से घी में तला जाता था। तलने के बाद फिर निकाला जाता था, मसालों के साथ भूना जाता था, छीला जाता था, फिर घी में तला जाता था और फिर बारात के साथ चलता था। और मुक्कल का प्रोग्राम ऐसे होता था, बस जैसे घी गर्म होगा उसके अंदर गोश्त को फ्राई कर लेंगे। गोश्त को घी में पकाना बहुत जरूरी है। घी में गोश्त पे रंग आना बहुत जरूरी है। राजपूत शादी में ना आज भी महफिलें लगती हैं, और मर्दाना महफिल अलग, जनाना महफिल अलग, और क्या धमाल मचता है दोनों महफिलों में। तो अब इसमें जो दही का मसाला था वो डाल दिया। और देखिए अभी तक बिल्कुल बेआब है गोश्त, बिल्कुल पानी नहीं है गोश्त में, सिर्फ दही में पका है, घी में पका है। अब राजपूतों की शादी का माहौल बन गया है, राजस्थान की बात हो रही है ना, तो मील बना लेता हूँ, इसका मतलब पूरा खाना बना लेता हूँ। दाल बाटी ऑर्डर कर लेता हूँ, स्विगी से ऑर्डर कर लेता हूँ। ये दाल बाटी एंड डन। चलिए इसी बहाने आपको दाल बाटी दिखाने का प्रॉमिस कर दिया मैंने। नाइस। और गैस बंद। अब क्योंकि इसको बारात के साथ इतने समय तक चलना है, 1-2 दिन में कंडे लेके आता हूं मैं, गोबर के उपले, फिर अच्छी सी बाटी बनाना सिखाता हूं। और ये घी, बाटी बगैर घी के तो हो नहीं सकती ना। और ये हमारा मुक्कल। देखिए इतना सारा गोश्त था, इतना सा रह गया।
ये दिख रही है ना, पूरी बैंड बाजा बारात तैयार है। आप भी देख लीजिए एक बार कि मांस का मुक्कल कैसे बना। मुक्कल बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर में देसी घी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता और बड़ी इलायची डाल दें। उसके बाद एक परात में मटन के ऊपर नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालकर मिला लें। अब मटन को कुकर में डालकर इसमें दही मिला लें और इसे पकने दें और पकने के बाद छुरी की मदद से इसे अलग कर लें। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में देसी घी गरम करके अलग किए हुए मटन को मिला लें और कुकर के ग्रेवी को डालकर अच्छे से मिलाकर इसमें गरम मसाला डाल दें। मुक्कल तैयार है। हमारे संस्कार में, हमारे समुदाय में शादी से जुड़े इतने खाने हैं कि अगर हम उसका सिर्फ 5% भी अपने शादी के मेन्यू में डाल देना तो सारे गेस्ट खुश होकर जाएंगे और सारी जिंदगी आपकी शादी को याद करें। तो अगली बार जब भी शादी का मेन्यू बनवाने या बनाने बैठे, अपने संस्कारों के साथ अपना खाना जरूर डालें।